विपक्ष में एक अकेला नेता, सुनील शुक्ला जी, एक अकेला नेता विपक्ष में दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी विपक्ष में भी देखा जाए तो। और राहुल गांधी को अगर किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, और किनारे करने का पूरा इंतज़ाम सरकार ने कर रखा है। केस है, केस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको रोक नहीं लगती है उनके केस पर तो उनको जेल जाना होगा। उसके बाद सड़कों पर विपक्ष का कौन सा नेता दिखाई देता है, ये एक बड़ा सवाल तो है। क्या एक वैक्यूम है राहुल गांधी के अलावा विपक्ष में? सरकार पे जिस तरीके से हमले होने चाहिए थे, जिस तरह का जनमत तैयार किया जाना चाहिए था, अपेक्षा थी विपक्षी दलों से, निश्चित रूप से विपक्षी दलों ने निराश किया। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और सुरक्षित है, लोगों के मन में यह लौ बनी रहे, इसमें सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का है। और उस लौ को और मजबूत किया उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने। अब सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। उस शहर में विनोबा भावे ने 1948 में सर्व सेवा संघ करके एक संस्था की स्थापना की थी, समाजवादी विचारधारा के प्रसार के लिए। सरकार की निगाह उसके ऊपर पड़ गई और ये हो गया कि उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। जिलाधिकारी ने नोटिस दे दिया कि उस जो वहां पे जो वहां का निर्माण बचा है वहां पर उसको ढा दिया जाएगा, उसको आप लोग खाली कर दें। कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ बुद्धिजीवी जो जयप्रकाश जी के साथ अटैच रहे हैं, जो संपूर्ण क्रांति में जिन्होंने भाग लिया है, समाजवादी आंदोलन में जिन्होंने शिरकत की है, पत्रकार बिरादरी के कुछ लोग, इनको छोड़ करके राजनीतिक दलों की तरफ से जो एक प्रतिकार होना चाहिए था, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। कुछ लोग लेकर के इसको सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और याचिकाकर्ता से कहा कि आप जिलाधिकारी से कह सकते हैं कि मैं इसकी सुनवाई सीजीआई खुद कर रहे हैं। स्थितियां ऐसी अभी इस तरह से निराशाजनक नहीं हुई हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बार बार हमारे मन में यह ताकत देती हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बचा रहेगा। हमारे देश में जो प्रतिकार की स्थिति है, असहमति की स्थिति है, या जो प्रवृत्तियां हैं वो बची रहेंगी। लेकिन इसको ताकत देने वाले जो संस्थाएं हैं, जो नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसमें कमी है। राहुल गांधी से जो उम्मीद की जाती है, राहुल गांधी वही कर रहा है। राहुल गांधी को खारिज करने की जो कोशिश की गई, तमाम तरह की कोशिश की गई। राहुल गांधी तब इसकी चर्चा भी नहीं, आपने उनका बयान भी सुनवाया कि आप उनको रहने दीजिए, चाहे जेल में भेज दीजिए, चाहे हमेशा के लिए आप उनको संसद से बाहर कर दीजिए, जीवन भर के लिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसी संकल्प के साथ ही आप इस देश में लोकतंत्र को बचा सकते हैं, या कहीं भी बचा सकते हैं। जब व्यवस्था इन लोकतांत्रिक मूल्यों को, संस्थाओं को नष्ट करने पर आमादा हो जाए, तो आपको इसी प्रतिबद्धताबद्ध लोगों की आवश्यकता पड़ती है। राहुल गांधी ने इसको साबित किया, और यही वजह है कि आप बात कर रहे थे कि बेंगलोर का जो चित्र होगा वो पटना से कितना अलग होगा। पटना में तो केवल एक रेखा चित्र बनी थी, उसमें रंग भर जाएंगे बेंगलोर की मीटिंग में। और आप सोचिए ना कि अभी जो हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ तेलंगाना में, वाईएसआर रेड्डी की जो पुत्री हैं, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में शामिल होने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से जो तरह तरह की, हालांकि कभी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अब ये बात हमेशा लगातार फैलाते रहे कि आरएलडी जयंत चौधरी उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जबकि जयंत चौधरी आरएलडी की एग्जीक्यूटिव ने प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी के पास भेजा था, और व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था जयंत चौधरी ने, लेकिन चूंकि मीटिंग में उपस्थिति थी तो तमाम तरह की बात कही जा रही थी। उस जयंत चौधरी ने कहा कि वो उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उस बैठक में शामिल किसी नेता ने अब तक ये नहीं कहा कि हम उस बैठक में नहीं शामिल होंगे या किसी तरह का मतभेद है। पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी नेताओं के आप बयान सुन लीजिए। त्रिकोणीय चुनाव हुआ है, वहां टीएमसी अलग थी, वामपंथी दल कांग्रेस अलग थे, और बीजेपी अलग थी। यह खेदजनक है कि कम से कम 14 लोगों की हत्याएं हो गई एक पंचायत के चुनाव में। और यही स्थिति होगी, सबको अपने अंदाजा लग गया कि जनता किधर जा रही है। पिछले चुनाव में ही टीएमसी 34% सीटें निर्विरोध जीत ली थी, आज उखड़ के कहां चली गई। मैंने आपके खिलाफ लोग खड़े होने लगे, आपका प्रतिकार करने लगे। इस बात सबके समझ में आ रही है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, और उस एकजुटता की धुरी राहुल गांधी।
राहुल गांधी ने ही लोगों को विश्वास दिलाया है कि यह सहमति और प्रतिकार की ताकत तो बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। यह जो उनकी प्रतिबद्धता है और यह जो उनकी कंसिस्टेंसी है, यही उनकी ताकत है और पूरे विपक्ष के आंदोलन की ही ताकत है। उन्होंने कभी अपने मुद्दे नहीं बदले, कभी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली, अपने अभियान को कभी उन्होंने शिथिल नहीं किया, आक्रामकता को उन्होंने कम नहीं होने दिया और लोगों के साथ जोड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति बन गई है उसको कम नहीं होने दिया। किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता अगर दिल्ली में ही है तो करोल बाग में जाकर किसी स्कूटर मैकेनिक के पास बैठ गए, उससे बात कर रहे हैं। ये केवल जो आप लोगों के साथ जुड़े रहने की, उनकी समस्याओं के साथ जुड़े रहने की जो एक आदत बना ली है राहुल गांधी ने, यह किसी भी सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे सकती है। क्यों नहीं देगी? सम्मानित प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब चोर हैं, ये सब बेईमान हैं, इन्होंने इतने करोड़ रुपए का घपला किया है, तो आप कह क्यों रहे हैं? 9 साल से इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर दी आपने? ये कहने के लिए थोड़े बने हैं आप, कहने के लिए तो राहुल गांधी बने हैं। राहुल गांधी के काम में आरोप लगाना कि साहब यहाँ की सरकार भ्रष्ट है, वहां की सरकार भ्रष्ट है, वहां ये सरकार जो केसीआर की सरकार भ्रष्ट है, ये राहुल गांधी करने के लिए बने हैं। सरकार ये कहने के लिए नहीं होती है कि फलाने बेईमान है, फलाने शैतान है। अगर फलाने बेईमान है, ठिकाने शैतान है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताइए आप। और अगर आप कार्रवाई नहीं किए रहते हैं तो केवल और केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई ही नहीं करते। आप ये लोग, जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, गोया कि आप सुचिता की भी राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। बेईमानों को, चोरों को आप राजनीति से अलग करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर अपनी विफलताओं को आप छिपा सकें। और राहुल गांधी जैसा नेता उन विफलताओं को हमें